गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ जानकारी होगी कि झारखंड हाई कोर्ट जो है का डिसीजन जो है सीटेट स्टूडेंट के फेवर में गया है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग झारखंड गठन के लगभग आज 23 वर्ष बीत गए हैं और अभी तक यहाँ पे जो जेटेट के लिए आयोजन हुआ है ये 2 बार ही हुआ है। एक 2013 में हुआ, एक 2016 में हुआ। 8 वर्षों से लगभग 7 से 8 वर्षों से जो है दोबारा जो है सो यहाँ पे जेटेट का आयोजन नहीं किया गया, जिसके कारण जो है यहाँ पे लाखों संख्या में 5 लाख से 6 लाख स्टूडेंट जो हैं लगभग इस इंतज़ार में हैं कि यहाँ पे जब शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं कि झारखंड में भी उनको समझिए कि जा करके एग्ज़ाम में सम्मिलित हो पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जेटेट यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि जो झारखंड में जेटेट किए पास हैं वही जो है सो झारखंड में 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं। तो जेटेट का आयोजन समझिए 13 और 16 में ही पास किए हुए हैं जा करके, उसी समय आयोजन भी हुआ। यहाँ पे कई स्टूडेंट उस समय पास किए थे और इस बीच में समझिए जो सब बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, उनको जा करके चांस नहीं मिला है। ठीक है, तो झारखंड हाईकोर्ट में 18 अगस्त को फैसला रिजर्व रखा गया था और फाइनली जो है 20 दिसंबर को ये फैसला जो है स्टूडेंट के फेवर में गया कि सीटेट को यहाँ पे आपको वैलिड करार देना पड़ेगा। तो अभी झारखंड में जो एग्ज़ाम समझिए कि जा करके नियुक्ति निकली हुई थी यहाँ पे 26,001 पोस्ट के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, वो अभी फ़िलहाल जो है वो टलती भी नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन आपका झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया उसी दिन जो है जेएसएससी ने एग्ज़ाम तारीख को ऐलान कर दिया कि एग्जैक्ट 12 से लेकर के 31 तक जो है प्रस्तावित था कि ऑनलाइन मोड पे आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब यहाँ जानते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या यहाँ समझिए कि क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। क्या जो झारखंड सरकार जो सीटेट को वैलिड करार दी है, क्या ये अब एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, या इनको परीक्षा भरने की को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2023 से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं। कुल पद कितना था, तो 26,001 पोस्ट था यहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 टीचर के लिए था। ठीक है, जिस समय यहाँ पे वैकेंसी आई थी विज्ञापन के समय में, हालांकि आपको पता है कि विज्ञापन आने के बाद ये सारा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से फी वगैरह तक कंप्लीट करा लिया गया है। इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गया था कि जनवरी का 12 जनवरी से लेकर के आपका 31 जनवरी तक इसका 2024 में एग्ज़ाम कराया जाएगा। अलग अलग शिफ्ट के समझिए कि जा करके अलग अलग शिफ्ट में कराया जाता है। इसका ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होना था इसका। ठीक है, इस विज्ञापन में 50% आपको पता है कि पारा टीचर के लिए यहाँ पे 50% जो सीट था यहाँ पे यानी लगभग 13,000 के आसपास जो पोस्ट था ये पारा टीचर के लिए था यहाँ पे। साथ में 50% पर यहाँ पे क्या था कि जेटेट, और ये भी पारा टीचर भी उनके लिए था जो जेटेट पास थे यहाँ पे। ठीक है, और साथ में ये भी समझिए कि जेटेट 50% जो सीट था वो ओपन फॉर ऑल था, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू यहाँ पे भरना था। तो लेकिन 20 दिसंबर 2023 को झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट और अदर स्टेट को यहाँ पे वैलिड करार दिया यहाँ पे है, क्योंकि ये जब ये पक्ष रखे थे कि जब यहाँ झारखंड सरकार ये पक्ष रखी थी जा करके कि देखिए यहाँ पे जो है सीटेट को समझिए सेंट्रल लेवल में भी यहाँ पे मौका मिलता है, तो इसलिए जा करके सीटेट को यहाँ पे वैलिड करार नहीं दे रही थी। तो जब समझिए कि जा करके झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि आप विगत जो है 8 वर्षों से आप नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी कमी है जा करके, इसमें स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है। जो स्टूडेंट झारखंड के हैं जा करके उनको अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में अगर वैसे वैकेंसी आई हुई तो उनका भरना है। ठीक है, तो आप आयोजन नहीं करा पाए, इसका आपकी गलती है यहाँ पे। तो ये आप हम लोग सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पे कि जब 20 दिसंबर 2023 को आया तो जेएसएससी ने जो आयोग ने एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया यहाँ पे कि हम ले रहे हैं एग्ज़ाम 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। लेकिन अब जब उस समय क्या था कि उस समय फैसला आया ही था स्टूडेंट के फेवर में, ये हो सकता है कि वहाँ तक आपका पहुँचा नहीं था जा करके आयोग तक। अब जो आपको पता होगा कि कोर्ट का जो कॉपी है यहाँ पे, ठीक है, हाईकोर्ट डिसीजन का जो कॉपी है उसमें ये आ गया है यहाँ पे। आप भी जा करके झारखंड हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आप देख सकते हैं। अब जब कोर्ट का डिसीजन आ गया 2 दिन पहले ही आपका आया वो कोर्ट का डिसीजन, और फाइनल उसका जजमेंट क्या है यहाँ पे उसकी हार्ड कॉपी आ गई है। अब ये आप देख सकते हैं इसके आधार पर कि इसमें क्या क्या, इसमें बताइए कि सीटेट वाले को क्या बताया। इसमें ये भी झारखंड सरकार को निर्देश दिया है कि अब 26,001
वो पद के लिए जो है आपको सीटेट वाले को यहाँ पे वैलिड करार देना पड़ेगा। साथ में अगर बीटेट किए हुए हैं, यूपी टेट या अदर कोई भी नेबरिंग जो आपका स्टेट है, अगर उससे अगर आप करके आए हुए हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट पास करके, तो अब यहाँ पे आपको इसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब कॉपी आई है तो समझिए यहाँ पे 2-3 चीज़ शर्त रखा गया है। शर्त क्या क्या रखा गया था? हाईकोर्ट ने शर्त ये भी रखा कि अगर ठीक है सीटेट वाले को आप वैलिड करार दीजिए, लेकिन 3 साल के अंदर में अगर सीटेट के तौर पर उनका अगर नियुक्ति होता है, अगर समझिए, तो उनको 3 साल के अंदर में जेटेट का परीक्षा लेने होगा, और जेटेट परीक्षा देने के यानी पहला प्रयास में जब भी 3 साल के अंदर में ले, अगर स्टार्टिंग कीजिए कि अभी एग्ज़ाम हुआ, अभी आपका जो ज्वाइनिंग हुआ और तुरंत जो सो एग्ज़ाम जेटेट का अगर हो जाता है, तो आपको उस जेटेट में एक मौका मिलेगा, उसमें से आपको पास करना पड़ेगा, और पास करिएगा तो आप परमानेंट रूप में आप रह पाइएगा, ठीक है। और अगर 3 साल के बाद अगर सपोज करिए कि 3 साल तक एग्जाम जेटेट का नहीं, सरकार नहीं ले पाती जेटेट का, तो ये आपको परमानेंट टीचर के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। फिर इसमें से सरकार जो है आपको हटा नहीं सकती जा करके, ठीक है। फिर ये नहीं कि 3 साल के बाद हम एग्जाम लेंगे, सीटेट वाले को हटा देंगे। और साथ में ये भी कहा है यहाँ पे कि कम से कम जो सीटेट पास कैंडिडेट हैं, यानी उनको कम से कम जो है तैयारी के लिए 3 महीने का वक्त दीजिए, ताकि अपनी तैयारी को कर पाएँ जा करके। तो ये बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट के लिए, जो कि सीटेट पास स्टूडेंट है, जो कई वर्षों से लगे हुए थे, समझिए लाखों पैसा बर्बाद किए हैं उन्होंने, और इसमें टाइम भी लगाया है, और ये अब जो है सार्थक नज़र आते हुए आ रहा है। लेकिन क्या झारखंड सरकार जो है इस आपका जो ये जो आया हुआ है फैसला यहाँ पे, क्या ये फैसला को बरकरार रखेगी या फिर जा कर के इसको चुनौती देगी? ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका कॉपी आ गया है, झारखंड सरकार जो है आने की अब जो है समझिए कि जा कर के इसमें से कि जो आपका विधि यानी समझिए कि जा कर के विधि आयोग जो आपका है, विधि आयोग के द्वारा परामर्श लिया जा रहा है कि अब इसमें आगे क्या करना है, क्या आगे करने के बाद अब क्या होगा, क्या सीटेट वाले को वहाँ से झटका लग सकता है सुप्रीम कोर्ट से या नहीं लग सकता है, ठीक है। या इसको हो सकता है कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जब तक मामला चलेगा तब तक हम यहाँ पे निपटा लेंगे एग्जाम वगैरह। लेकिन जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जो सीटेट पास स्टूडेंट हैं वो PIL, समझिए कि PIL यानी कि यहाँ पे PIL के माध्यम अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे यहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे SLP दायर करेंगे, ठीक है। SLP के द्वारा यहाँ पे एग्ज़ाम रोकने की, अगर बाय द वे एग्ज़ाम अगर सरकार लेती है तो एग्ज़ाम रोकने को मतलब ये पूरा वैकेंसी रोक लगाने पर वो सुप्रीम कोर्ट में संभवता है कि जाने के में है जा कर के। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है सरकार तो ये लगभग चांसेस है कि ये अब जो भर्ती है 26,001 पोस्ट के लिए वो रुक जाएगा। लेकिन जहाँ तक है कि सरकार चाह रही है, सरकार का भी समझिए कि अब 1 साल का ही समय बचा हुआ है कि 29 दिसंबर के बाद उनका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 1 वर्ष का उनके पास टाइम है। तो इसमें वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक हम स्टूडेंट को अपने फेवर में कर सकें। तो हो सकता है कि आपका जो है ये 26,001 के लिए पुनः फिर से पोर्टल खोला जाएगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जाएगा। तो यहाँ बाहर वाले स्टूडेंट भी अब यहाँ पे वैकेंसी भर सकते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट वाले यहाँ पे समझिए कि जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं 26,001 पोस्ट के लिए। हालांकि इसके लिए जो रिक्ति लगभग था यहाँ पे लगभग 50,000 पोस्ट के लिए था, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर यहाँ पे अभी सीटेट वाले को अगर यहाँ शामिल कर लिया जाता है तो इसका एग्ज़ाम जो है अब आपका अप्रैल के बाद हो पाएगा, ठीक है। अप्रैल के बाद आपके मिल पाएगा। तो समझिए कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि इस पोस्ट के लिए, इतना बड़ी पोस्ट जो है 26,000 पोस्ट जो है झारखंड में, ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही संभावनाएं खोल करके आई। नया वर्ष आपके लिए कैसा होगा, तो सबसे पहले ये आप मान लीजिए कि जाकर के नए वर्ष में अगर ये 26,001 पोस्ट के लिए सीटेट वालों को सौगात मिल रही है यहाँ पे, साथ में अगर वे हाईकोर्ट समझिए हाईकोर्ट का डिसीजन को अगर मान लेते चैलेंज करते हैं समझिए सुप्रीम कोर्ट में, तो भी आप निश्चित तौर पर मानिए कि ये यहाँ पे सीटेट झारखंड में वैलिड करार करना ही होगा, क्योंकि 8 वर्षों से आपको पता है कि यहाँ पे जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है कि उसे क्या करना यहाँ पे है, और आयोग भी विचार कर रही है। समझिए कि जाकर के जल्द ही आपको 1 सप्ताह के अंदर में ये आपको नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट जनवरी का एंड होते होते ये दिसंबर का लास्ट होते होते ये आपको समझिए कि लगभग नोटिस आ जाएगा कि यहाँ पे
पोर्टल को समझिए कि जा करके खोला जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन दोबारा ले रही है, या फिर जा करके क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम डेट यहाँ पे समझिए कि अगर एग्ज़ाम कराने के पक्ष में अगर रहेगी सरकार, तो कन्फर्म है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो जा करके इसको रोकने की पूरी तैयारी करेंगे जा करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके। तो ये समझ के रखिए कि अगर यहाँ पे रुकती है तो लगभग समझिए कि लंबे समय के लिए ये वैकेंसी जो है सो रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाएगी सरकार, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट का जब डिसीजन यहाँ पे है, और ये स्पष्ट रूप से कोई भी देख करके बोल सकता है कि नहीं, ये चीज़ जो स्टूडेंट जो सीटेट पास स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि नहीं ले पाई है जेटेट, तो इसमें से कोई स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में ये भी करें कि जिनका समझिए कि पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी भी कारण से नहीं हो पाया, समझिए कि मार्क्स अधिक था या कम था जा करके, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको 26,001 पोस्ट के लिए झारखंड सहायक आचार्य में अब आपको यहाँ पे चांस मिलने वाला है, और कई स्टेट्स में आपको यहाँ पे इसकी वैकेंसी आएगी, इसलिए यहाँ पे आप इसकी तैयारी में लग जाइए जा करके। और साथ में आप ये मान के डेडलाइन मान के चलिए कि आपको 3 महीने का लगभग वक्त मिलेगा। सिलेबस इसका आपको पता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है यहाँ पे है। वहाँ पे जनरल समझिए कि यहाँ पे जनरल हिंदी इंग्लिश है यहाँ पे, साथ में आपका जो है यहाँ पे समझिए कि जाकर के आपका एक लैंग्वेज पेपर है यहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे है, और जो आपका मेन पेपर है। तो ये सारी चीज़ का तैयारी आप लग जाइए जा करके। और साथ में अगर इस चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद।